हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक नए तरीके का एग सैंडविच। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे। ये हमने अंडे क्रैक कर लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर। मैं इसमें थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर भी डाल रही हूँ, धनिया के पत्ते। फिर हम इसको विस्क कर लेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हमें एक पैन लेना है और उसमें हम बटर को मेल्ट करेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे। आप इसको लो हीट पे भी कर सकते हैं। हमारा बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारा ऑमलेट का मिक्सचर डाल देंगे। बिल्कुल लो हीट पे कीजिएगा। मैंने एक ब्रेड स्लाइस को हाफ कर लिया है एंड उसके एक साइड को रख के फिर उसको पलट देंगे हम, ताकि अंडा दोनों तरफ लग जाए। ये थोड़ा सा फट गया है, मैं उसको रिपेयर कर देती हूँ। धीरे से जो भी आपका अंडा यहाँ है उसको उस तरफ ले जाइए और उसके ऊपर डाल दीजिए। बस ये हो गया। देखिए कितने अच्छे से रिपेयर हो गया है। अब हम इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। अब कॉर्नर से इसको चेक करेंगे ये पक गया है या नहीं, और हम धीरे से इसको टर्न कर देंगे। ये हमने इसको टर्न कर दिया है। अब हमें जो करना है, हमारे कॉर्नर्स जो है ऑमलेट का, उन कॉर्नर्स को हमें फोल्ड करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूं, दबा दबा कर सारे कॉर्नर्स को, चारों कॉर्नर्स को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। ये सैंडविच खाने में बहुत टेस्टी है। इसकी फिलिंग में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टमेटोज और चीज़ यूज़ कर रही हूँ। टमेटो और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है सैंडविच में या पिज़्ज़ा में, मुझे बहुत पसंद है। सो यहाँ मैंने स्लाइड्स टमेटोज दिए हैं और मैंने कुछ श्रेडेड चीज़ रखा है। आई हैव टेकन चेडर चीज़। आप चाहे तो मोज़रेला या प्रोसेस्ड चीज़ भी ले सकते हैं, एज पर योर टेस्ट। अब हम इसे कवर करके करीब 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, या तब तक जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। देखिए हमारा चीज मेल्ट हो गया है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रख देंगे। हमारे टमेटोज भी काफी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा सैंडविच बन गया कितनी जल्दी। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसके पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ 5 मिनट्स चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी है और एग लवर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए।